नमस्कार, मैं लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे थायराइड रोग क्या है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, राधे राधे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे थायराइड रोग क्या है। जी जी बिल्कुल। देखिए, थायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है जो हमारे कॉलर बोन के फ्रंट के अंदर जो है, ये अगला भाग होता है, इसके अंदर ये सिचुएटेड होती है। और इसका जो रचना है बटरफ्लाई जैसे तितली होती है उसके आकार की होती है। और इसका काम क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन का जो है प्रोडक्शन करना, जो बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को जो है नियंत्रण करता है। तो ये शरीर का जो है एक एंडोक्राइन सिस्टम है। सिस्टम देखो काफी है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन एक एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके अंदर इसका मुख्य स्थान है। और एक ब्रेन के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो सभी एंडोक्राइन की जितनी भी ग्रंथियां उन सबको वो कंट्रोल करती है। और ये थायराइड ग्रंथि भी उसी के अंतर्गत जो है, उसी के नियंत्रण में रहती है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे जब ये रोग होता है तो इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? जी, देखिए, लक्षणों में तो क्या है कि दो प्रकार से हाइपर ज्यादा बढ़ जाए या फिर हाइपो यानी कि कम हो जाए। इसके अंदर क्या है कि जब बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन ये ग्रंथि ज्यादा सेक्रेशन करने लग जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है हमारा, जो चयापचय की क्रिया है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। जिसके अंदर रोगी का वजन जो है बड़ी तेजी से गिरने लगता है, दुबला पतला हो जाता है। और जो है धड़कन, हृदय की धड़कन है वो बड़ी उसकी तीव्र हो जाती है। और स्ट्रेस रहता है, सिर में दर्द वगैरह की जो है बेचैनी वगैरह है। भूख अधिक लगती है लेकिन खाया पिया उसको बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये जो है हाइपरथायराइड के जो लक्षण हैं। और जो वे ये थायरोक्सिन हार्मोन जो कम बनता है, तो उस समय क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो वीक हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी खाया पिया जाता है वो बॉडी में ही डिपॉजिट हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता वो, जिसके कारण जो है रोगी का वजन बढ़ने लग जाता है। उसके अंदर आलस आने लग जाता है, घबराहट, सिर के बाल जो हैं वो गिरने लग जाते हैं उसके अंदर। और जो है उसको भूख कम लगती है, वेट उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे रोगी को जो है सर्दी भी बहुत ज्यादा लगती है, आलस उसके अंदर आ जाता है। तो ये दो प्रकार के जो सिम्टम्स हैं हाइपर के और हाइपर के, जो है डिफरेंस अलग अलग होते हैं, उससे पहचान सकते हैं कि इसको हाइपर है या हाइपो है। ये थायराइड कितने प्रकार का होता है? जी देखिए, ये तो मैंने आपको बताया है हाइपो और हाइपर। जी। लेकिन क्या है कि इसके अतिरिक्त एक दो जो रोग हैं, दो टाइप और होते हैं इसके। एक जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। देखा होगा कि काफी रोगियों के गले के सामने एक जो है मांस का लोथड़ा सा लटका होता है, देखा होगा कई बार। उसको घेंगा बोलते हैं हम हिंदी में। तो वो क्या होता है कि वो आयोडीन की कमी की वजह से, जी। क्योंकि देखिए थायराइड जो है वो आयोडीन की कमी की वजह से ही होता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी ये थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा सूज जाती है। और एक जैसे मतलब एक मांस का लोथड़ा टाइप का जैसे होता है, वो इस टाइप का उसके गले के आगे, कॉलर बोन के आगे लटक जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। इसके अतिरिक्त एक इसका जो है रूप और आता है, जिसको बोलते हैं हम थायराइड कैंसर, थायराइड ग्रंथि का कैंसर। इसके अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि की सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, इनके अंदर अनियमित रूप से जो है ग्रोथ होने लग जाती है। यानी कि जो नई सेल्स हैं वो तो नहीं बन पाती, लेकिन जो पुरानी सेल है वहां से वो हट नहीं पाती है। और जिसके कारण वहां पर जो है डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और आरबीसी बहुत कम। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है, वहां पर न्यूट्रिशन वगैरह, ऑक्सीजन का जो लेवल है वहां पर बहुत कम हो जाता है। और इस कमी के कारण जो है वहां पर की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं, और आसपास की जो सेल्स हैं उनको भी वो डैमेज करने लग जाती हैं। तो परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे वहां पर जो है एक सख्त गांठ के रूप में जो है एक रचना बन जाती है, जिसको हम थायराइड कैंसर बोलते हैं। जी। सर, हम जानना चाहेंगे ये रोग अधिकतर महिला और पुरुषों दोनों में होता है, ये महिलाओं में ही देखा जाता है? नहीं देखिए, ये रोग महिलाओं में, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, सभी को हो सकता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा रोग होता है या फिर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा रोग पाया जाता है।
ज्यादातर ये दोनों में ही मिलता है। किस तरीके से हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये रोग जो है आयोडीन की कमी की वजह से होता है, तो खान-पान में विशेष करके उसका ध्यान रखें, मात्रा की कमी ना हो। और दूसरा जो है इसके अंदर जिन खाद्य पदार्थ देखिए खाने के लिए तो बहुत से पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ खाए जाएँ और जिनको ना खाया जाए जिससे बचा जा सकता है इस बीमारी से, तो उसमें क्या होता है कि जैसे नया अनाज आता है, उसका बहुत कम मात्रा में प्रयोग करें। चावल वगैरह है, मैदा वगैरह है, ऐसी चीज़ें जो है ना खाएँ उसके अंदर। इसके अंदर जो है जैसे चावल का ऑप्शन है, हम साठी चावल खा सकते हैं इसकी जगह। और जो पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उसके कारण भी जो है ये रोग हो जाता है। और दालों में जैसे कुल्थी की दाल है, उड़द की दाल है, राजमा है या जो छोले हैं, इस टाइम में जो लोग ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, उनमें भी ये रोग जो है होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो फ्रूट्स हैं, जो खट्टे टाइप के हैं, उनका जो प्रयोग ज़्यादा लोग करते हैं, जैसे नींबू वगैरह हो गई है और क्या है टमाटर वगैरह हो गए हैं। तो इस तरह के जो भी खट्टे पदार्थ हैं, उनका मतलब ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। इसके अतिरिक्त जो अंकुरित अनाज वगैरह जो होते हैं, वो भी कम मात्रा में, बैंगन वगैरह है, अरबी वगैरह हैं, तो इस तरह की गाजर, सोयाबीन वगैरह हैं। ये चीज़ों का जो है कम से कम मात्रा में सेवन करें, अगर ऐसा मतलब लगता है कि इसको ये थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है या इससे इसको बचाव करना है। बाकी जैसे बाज़ार में मिलने वाले डिब्बाबंद भोजन है, पदार्थ खाद्य पदार्थ हैं, तेलीय मसालेदार पदार्थ हैं, फास्ट फूड वगैरह हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो इस रोग को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड किया जाए और नमक की मात्रा जो है अपनी वो सफिशिएंट उसके अंदर रखी जाए, तो इस रोग से बचा जा सकता है। जी। इसका कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्या कार्य होता है इसका? जी, जी, जी। देखिए थायरॉन हार्मोन जो ग्रंथि है, ये थायरोक्सिन हार्मोन का जो है निर्माण करती है और ये हार्मोन जो है रक्त के माध्यम से जो है हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है खाने-पीने की वस्तुओं को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब एक बैलेंस बनाए रखता है पूरी बॉडी के अंदर, उसका पर जो इसका कार्य है और जो शरीर की कोशिकाएँ छोटी-छोटी कोशिकाएँ हैं, उनको भी ये संतुलित करता है। और इसके अतिरिक्त जो है 2 प्रकार के हार्मोन जैसे T3 और T4 बनाता है ये, जिसको T3 को बोलते हैं हम ट्राई आयोडो थायरोनिन और T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन। और एक हार्मोन जो है इसके अतिरिक्त और होता है जिसको हम TSH बोलते हैं, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है इन दोनों हार्मोनों को जो है इनकी देखभाल करता है। जब कौन-सा भी डाउन हो जाए या फिर अप हो जाए, तो उनको ये देखभाल करता है और उसके अंदर जो है इसकी संख्या बढ़ जाती है, इसकी मात्रा जो है। इसके अतिरिक्त जो है ये हमारी हृदय की गति को जो है नियमित करता है और मांसपेशियां हैं जैसे मांसपेशियों का संतुलन बनाए रखता है, हड्डियों में का संतुलन बनाए रखता है और जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको ये जो है नियंत्रण करने का कार्य थायराइड ग्रंथि का है। क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इस थायराइड रोग का इलाज संभव है? जी देखिए लक्ष्मी जी, इलाज तो लगभग सभी पैथियों में इसका हो रहा है, लेकिन एक सफिशिएंट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है। जैसे हमारी मॉडर्न पैथी है, इलाज तो होता है इसके अंदर और जो है ये केयर करती है, क्योर नहीं करती है। जब तक रोगी जो है दवा को खाता रहेगा तो ये ठीक रहेगा और जैसे ही छोड़ देगा तो उसके बाद वो पहले वाली सिचुएशन है फिर क्रिएट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है अगर नियमित रूप से इसका ट्रीटमेंट एक बार कंप्लीट कर लिया जाए तो उसके बाद दोबारा होने के चांस इसके नहीं है। जो मैंने आपको जैसे बताया कि क्या-क्या चीज़ें खाएँ, उसमें क्या ना खाएँ, इन चीज़ों से बच कर के जो है देखिए पैदाइशी किसी को थायराइड जो है ये थायराइडिज़्म नहीं होता, रोग नहीं होता है, बाद में होता है, हमारे आहार-व्यवहार के कारण जो है होता है। तो ऐसे में जो है हम अगर हमारा आहार-व्यवहार चेंज कर लें, तो उसे रोग से बचा जा सकता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत इसका अच्छा इलाज है इसका। सर इसका इलाज संभव है तो सर कितने दिन का कोर्स हमें इस थायराइड रोग के लिए लेना चाहिए जो ये ठीक पूरी तरह से ठीक हो जाए? जी, देखिए ये तो जो मैंने आपको बताया कि T3 और T4 TSH यही बॉडी के अंदर बढ़ते हैं, इनसे पता चलता है कि आपको थायराइडिज़्म की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये तो उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बढ़ा हुआ है, कितना एक्सेसिव है या कितना डेफिशिएंट है।
तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अमूमन जो है 3 से 6 महीने में जो है ये तकरीबन जो है कंट्रोल हो जाता है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने हमें बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका इलाज संभव है। इसके साथ-साथ अगर हमें कोई और भी साथ जैसे हमें योगा या एक्सरसाइज़ इसमें भी कोई महत्वपूर्ण योगदान है, जो हम इसके साथ-साथ जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल लक्ष्मी जी। देखिए, इसके लिए योगासन बहुत ही यूज़फुल है। इसमें प्राणायाम और जो है अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका है, कपालभाति वगैरह है, सर्वांगासन है, शीर्षासन वगैरह है। तो इस तरह के आसन अगर नियमित रूप से जो है 25 से 30 मिनट के लिए डेली कर लिया जाए, तो इस रोग से बचा जा सकता है। सर कह सकते हैं कि अगर हमें इसका बचाव चाहिए तो थोड़ा-सा अपनी दिनचर्या को भी ठीक रखना होगा, एक्सरसाइज़ के जी, लिए बिल्कुल। डालना होगा। आपने बताया हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका इलाज संभव है, तो सर ये तो बहुत खुशी की बात है। सर आपने हमें थायरॉइड रोग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। राधे, राधे। आपका भी बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो मुझे आमंत्रित किया है और चैनल के माध्यम से जो है लोगों में इस रोग के प्रति जो जानकारी बढ़ेगी, उसके लिए मैं आपके चैनल को और आपको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। राधे, राधे। राधे-राधे सर।